ओम शांति। आज 17 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। आज की मुरली बिल्कुल ही ऐसी है जिसमें बाबा ने कहा है चित्रों की ज़रूरत ही नहीं है। सारी मुरली में आज यही है। क्यों? बाबा कहता है चित्र भी स्थूल है। आज बाबा हमको बहुत हाई पेडेस्टल पर ले चल रहा है। चित्र भी स्थूल रूप है जिसको देख करके हम समझाते हैं। बाबा का कहना है ये सारे चित्रों का सार मनन और चिंतन करके, मंथन करके अपनी बुद्धि में आपको सेट करके रखना है, ताकि जिस समय जो बात जिस समय कहनी है वो हम उसको कह सकें। तो चित्रों का सारा एसेंस हमारी बुद्धि में होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको चित्रों की भी दरकार नहीं है। अन्यथा बाबा हमेशा चित्रों के लिए कहते हैं कि चित्र होने चाहिए, चित्र रखने चाहिए। बाबा ने मुरली में कहा कि ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा पाठ है। मुझे याद आता है जब चित्र प्रदर्शनी ये बनी थी तो हम लोग की ट्रेनिंग होती थी। प्रोजेक्टर कैसे समझाना उसकी ट्रेनिंग होती थी। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अंत में जो सार है वो तो यही है कि अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, अपने विकर्मों का नाश करो। ये काम तुम्हें करना। अंत का जो मंत्र है वो है मन मना भाव। अपने मन को मुझ में लगाओ। तो इसमें चित्र क्या करेगा? प्रश्न में भी इसी से ही संबंधित है कि पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा। उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इनमें चित्रों की दरकार नहीं है। ये सारा है जिसको बाबा कहते हैं रिटेल का ज्ञान। कई बार कहते हैं होलसेल ज्ञान और रिटेल का ज्ञान। ये सब रिटेल की बातें हैं कि हम अभी जा रहे हैं घर, फिर वहाँ से नई दुनिया में आएंगे, फिर ऐसे हमारे जन्म होंगे, फिर ये इतने धर्म आएंगे। ये सब विस्तार और डिटेल है, विस्तार है। बाबा कहता है बच्चे एसेंसफुल बनो। और एसेंसफुल क्या है? आत्मा समझ, मुझे याद करो। सारी बातें क्यों बाबा ये समझाते? नहीं तो प्रयोजन क्या? क्यों समझाता है? कारण होना चाहिए ना। उसका भी कारण है अपना कि जब तक हमारी बुद्धि में सारा डिटेल ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मा अपने विकर्म मैंने किए हैं वो कैसे समझे? मुझे सतो प्रधान बनना है, कैसा बनना वो कैसे समझे? मेरा कैसे नुकसान हुआ, कैसे मैं डाउन आ गई, एकदम इतनी ऊंची तो मैं डाउन आई क्यों? तो ज्ञान भी आवश्यक है, ये सारी चीज़ों की डिटेल भी आवश्यक है, परंतु अंत में कौन सी एसेंस के रूप से बात रहती है? बीज रूप से कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा को मुझे याद करना है, अपने घर वापस जाना है। बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग की बातें, जो बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, और फिर बाबा ने ये भी कहा ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव।
बुद्धि में है, पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। तो ये सारा इसी से संबंधित बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा, गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते, परंतु ये तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। बाबा ने स्पष्ट किया कि जिस समय हमारी अवस्था डाउन होती है, हम कलयुग में आते हैं, तो आत्मा जैसे जैसे कमज़ोर बनती है, वैसे वैसे उसका तन भी कमज़ोर होता है, रोगग्रस्त होता है, दुखी होता है, कष्ट होता है, और भौतिक रूप से भी कमियां आती हैं। आत्मा शक्तिशाली है, तो भौतिक रूप से भी देखिए सब कुछ है। आत्मा की अपनी स्पिरिचुअल स्टेज खत्म होती है तो ये सब चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं। जब आत्मा सतो प्रधान थी तो क्या नहीं था, ग्रैनरीज वर फुल, घी दूध की नदियां बहती थीं, प्रकृति में इतना कुछ था। लेकिन जब आत्मा नीचे आती है, तमो प्रधान बनती है, सब चीज़ें खत्म होती है। तो ये आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है। बाबा कहते हैं, जैसा सोना वैसा जेवर, जैसी आत्मा वैसा फर्नीचर। तो प्रकृति भी हमारे साथ साथ ऐसे नीचे आती जाती है। और अब बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि अभी जब हम जाएंगे उस दुनिया में, अभी गरीबी में ये है, फिर वहाँ पर जब हम जाएंगे तो पुनः हम वैसे ही सतो प्रधान निरोगी कंचन काया वाले बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। ये बाबा दिव्य दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि जब बच्चे दिव्य दृष्टि साक्षात्कार ध्यान में जाते हैं तो ये सब बातें बाबा ने कही, ये खेल पाल है। खेल पाल अर्थात वतन में देखते हैं, गोप गोपिकाओं को देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं रास कर रहे हैं, तो जो वहाँ देखते हैं वो नीचे भी चलता है। तो उसको बाबा कहता है कि इसमें तुम्हारी याद तो शिव बाबा की है नहीं, तुम खेल पाल में बिजी हो गए हो। तो ये खेल पाल जो है ये तब तक चलता है जब तक कि तुमको कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है, उसकी इतनी लगन न लग जाए। जब वो धुन सवार हो जाती है, कर्मातीत बनना है, फिर ये सब चीज़ें भी समाप्त हो जाती है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर, फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। तो क्या ये कहना ठीक है कि हमारी जो पढ़ाई का सार है, एक तरफ तो फरिश्ता बनना हम कहते हैं लास्ट स्टेज, लेकिन वास्तव में कर्मातीत स्थिति हमारा जो वास्तविक रूप से हम पाएंगे वही है। फरिश्ता और कर्मातीत अलग नहीं है, एक ही है। एक ही है। जब आप कर्मातीत होते हैं, फुल जिसको हम कहें, फरिश्ते की भी तो स्टेजेस है ना। आप कितना समय फरिश्ता स्थिति में रहते हैं, जब आप कर्मातीत अवस्था के करीब पहुंचते हैं तो आपकी नेचुरल निरंतर फरिश्ता स्थिति बनी रहती है। फिर आपको फरिश्ता स्थिति का अभ्यास नहीं करना पड़ता, फरिश्ता स्थिति बनानी नहीं पड़ती। लेकिन कर्मातीत स्थिति के करीब होने पर आप नेचुरल रूप से फरिश्ते नज़र आते हैं। हमने तो बाबा को देखा, दादियों को देखा, कर्मातीत थी और बिल्कुल फरिश्ता नज़र आती थी। वो बाबा कहता है कि जब तुम कर्मातीत अवस्था में हो तो फरिश्ता और वो एक जैसे। तो बाबा ने इसमें सूक्ष्म वतन की एक और बात, जैसे आपने कहा कि जो सूक्ष्म वतन के राज को बाबा ने समझाया, लेकिन न इसमें ज्ञान है न योग है, ये सिर्फ एक रस्म है।
समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है। फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये जो चीज़ है, ये मैंने आँखों भी देखी है। बाबा मधुबन की बात है, जैसे हम आत्माओं के प्रति भोग लगाते हैं, कोई शरीर छोड़ता है भोग लगाते हैं, वो आत्मा वतन में बाबा इमर्ज करते हैं। बाबा जादूगर हैं, उस आत्मा को इमर्ज करते हैं। उस समय उस आत्मा को रियलाइज होता है कि मैंने अपना समय वृथा ही गंवा दिया, इतनी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, इतना मुझे ये हुआ और फिर भी मैंने गंवा दिया। एक आत्मा थी और उस आत्मा को मैंने देखा ऐसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रही थी। एक आत्मा ऐसी भी थी जिसकी युगल तो ज्ञान में थी और समर्पित हो गई, लेकिन उसने अंत तक नहीं माना। जब वो वतन में गया शरीर छोड़ने के बाद वहाँ पर बाबा ने उसको इमर्ज किया और उसको वो दृश्य दिखाया कि देखो तुम ऐसे, प्रदर्शनी का ये गेट है, प्रदर्शनी के गेट के सामने तुम खड़े हो, तुम देख रहे हो, लेकिन तुम अंदर नहीं है। वो संदेश तुम ले नहीं पाए। वो बहुत उस समय पश्चाताप करते हैं। तो ऐसे बाबा कई बार दृश्य दिखाते हैं आत्माओं को। एक ऐसी भी आत्मा थी जो बहुत कुछ सफल कर सकती थी। लंबी कहानी शॉर्ट करके सुना। बहुत कुछ सफल कर सकती थी, लेकिन मन में था, किया नहीं। अचानक हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल, वतन में इमर्ज हुई। बाबा ने उसको याद कराया तो उसका जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो बात वो नहीं कर पाया तो उसके मन में अरमान रह गया। तो बाबा को कहा कि बाबा मुझे एक बार नीचे भेज दो, मैं ये साइन करके आ जाऊं। बाबा ने कहा अब वो धन तुम्हारा नहीं रहा। तो कई बार हमारे मन के अंदर बहुत अच्छे विचार आते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, तो बाबा कहते हैं नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी कर लो तो अच्छा है। तुरंत दान महापुण्य केवल धन की बात नहीं है, लेकिन कोई अपने संस्कार परिवर्तन की बात है, कोई विशेष अपने पुरुषार्थ की बात है, उसको तुरंत कर लो। अगर छोड़ देंगे तो वो छूट जाएगा, फिर वो पश्चाताप ही रह जाएगा अंत में। बाबा ने कहा बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। ये बताएं, बाबा कहते हैं कि कोई भी हो संकल्प तो उसको सफल कर लेना चाहिए। गुलजार दादी बताया करते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो कई लोग अपना सामान दालान में आके छोड़ जाते, इसको सफल कर दे। बाबा कहता मैं इतना भोला नहीं हूँ, जो मुझे तुम कुछ भी करते हो तो उसके रिटर्न में मुझे तुमको पदम गुणा करके देना होता है। तो मैं ऐसी कोई चीज़ लेता ही नहीं जिसका रिटर्न मैं ना कर पाऊँ। फिर बाबा ने जो कहा कि जो बाबा को ज़ोर से नशा चढ़ा राजाई मिलती है, अल्फ को अल्लाह मिला तो बे भागीदार को भी राजाई दे दी। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। अलफ को आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। ये बाबा अपने भागीदार जो कलकत्ता में था, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उसके लिए बाबा कहते हैं।
तो बाबा कहते हैं मैंने तो ये चुन लिया, मुझे मिला, अल्लाह मिला। यानी अल्फ यानी ब्रह्मा बाबा यहाँ ब्रह्मा पे। बाबा और तो, बे यानी वो बिजनेस पार्टनर। हाँ हाँ। तो मैं सब कुछ छोड़ के उसको दे करके आ गया, क्योंकि उस समय बाबा को नशा बहुत था, बाबा को खींच बहुत होती थी, और ये शायद उस समय के लिए ज़रूरी भी था। अगर बाबा की बुद्धि उन्हीं चीज़ों में लगी रहती तो शायद रथ कैसे बन पाता। ड्रामा की नूंद है, तो उसको बाबा ने अपना सब कुछ दिया, और जो कुछ उसने, बाबा ने ऐसे भी नहीं था, भोला भी नहीं था, ये कहा तुमको जो लेना है सो ले लो, जो मुझे देना है सो दे दो। और जो मिला वो लिया, और बाबा ने कभी दोबारा पूछा नहीं तुमने ये क्यों दिया कि आदि। आज का वरदान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ। तो ये भी आप स्पष्ट करिएगा कि कड़ा नियम क्या है। आगे कहा कि दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डल्लब को छोड़ो। करना ही है, ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। अलबेलापन दीमक की तरह है। जैसे दीमक होती है वो अंदर ही अंदर खोखला कर देती है चीज को। तो अलबेलापन लगता बड़ा स्वीट है, कर लेंगे हो जाएगा, करना ही है, मैं नहीं करूँगी कौन करेगा, ये सब अलबेलापन है। तब बाबा ने कहा कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। कड़ा नियम अर्थात अपने लिए कोई ऐसी बात सेट करो। बाबा कोई कड़ा नियम बना के नहीं देगा, आपको पुरुषार्थ करना है अपनी इस अलबेलेपन को मिटाने के लिए। तो आपको कोई नियम बनाना है। मान लीजिए अमृत वेले मैं नहीं उठती हूँ, तो आज मैंने बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया है ना, तो मैं अपने आप को कोई कड़ी बात कह सकती हूँ। कड़ी सजा क्या होगी? मुझे कड़ी सजा तो ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन यूं हम कह सकते कड़ी नियम जैसे बाबा ने कई कहा। बार कहते हैं आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी, आज मैं सारा दिन मूवी में रहूंगी, कोई भी एक चीज, ताकि मुझे याद रहे कि ये सलबेलेपन के कारण से मैंने ये किया था, अब मुझे ये नहीं करना है। तो ये हर आत्मा का अपने, कुछ लोग जाकर के कर्मणा सेवा खूब करते हैं कि मेरा ये अलबेलेपन के कारण जो नुकसान हुआ है, मैं इतनी यज्ञ सेवा करूं। कई आत्माएं कहती हैं हम केवल बर्तन मांजेंगे ताकि मुझे याद रहे। तो बाबा कहते हैं अटेंशन रूपी चौकीदार वो सदा हाजिर रहना चाहिए। अटेंशन हटा और नुकसान हुआ। और जो बाबा ने कहा कि डिटर्मिनेशन करना ही है, दृढ़ संकल्प, तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। आज का स्लोगन है समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। सोल कॉन्शियस स्टेज और दूसरा शुभ भावना। आत्मिक स्टेज में होंगे तो सदा शुभ ही होगा। जब आत्मिक स्टेज से बॉडी कॉन्शियस में आते हैं फिर शुभ और अशुभ हो जाता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपके प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।